नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। बुलंदशहर में आज पहुंचे भगवत प्रसाद मकवाना, जो है राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी उनको बनाया गया है उत्तराखंड सरकार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष, दिया गया है राज्य मंत्री का दर्जा। यहाँ पर उनका स्वागत करने वालों की लग गई भीड़। यहाँ पर सबसे पहले वे बालाजी धाम आश्रम पहुँचे, जहाँ पर परमदेव जी महाराज ने विधिवत पूजा पाठ कर उनका स्वागत किया। उसके बाद मंत्री जी का स्वागत करने वालों की यहाँ पर लाइन लग गई, जिसमें वहाँ के बुलंदशहर के तमाम मीडिया वालों ने उन्हें बुलाकर उनका स्वागत किया और उनको उपहार भेंट किए। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत का। सभी सम्मानित पार्षद, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक मिनट थोड़ा साइड होना प्लीज। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा मैं जरा एक माला से सभी पार्षदों का स्वागत सायावाब, ये तो दौलत आपने कमाई है, इसमें कुछ से बड़ी दौलत क्या है? आप इसमें कुछ मुजफ्फरनगर से लेकर और यहाँ तक भारतीय किसानी भूमिका से भी अभिनंदन है, स्वागत है। भैया मिल जाओ भैया। ठीक ठीक। जय चिरंजीव जयंती मंगला काली कदुरकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा नारायणी नमस्ते मां कृपा करो। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सनातन धर्म की जय। आइए विश्वास भाई आ जाओ एक इधर आ जाओ बाबू ऊपर को आओगे। आओ हाँ यार, तुम कहाँ रह गए? आओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आइए यहाँ खड़े हो जाओ। माला स्वामी जी बात बड़ी है। जॉनी भाई एक वोट। विकास आगे चले सही में बात ही
ना मानते, हम तो आप पता चलते ही ना इतनी खुशी हुई, मैंने कहा जरूर तुरंत पहुँचेंगे। अपने शहर कार्यक्रम कैंसिल करा, मैं तो वेट कर रहा हूँ तो अपने शहर का 12 बजे से 12 बजे से वेट कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे। आ जाइए बाबू जी। भाई साहब नगर पालिका आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साहब आइए आचार्य जी, आओ भाई हाथ लगा लो आप। ओम स्वस्ति न इंद्रो वदर्थेवा स्वस्ति न पूषा वैश्वेधा स्वस्ति नो अरिष्टेनेमिति। मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कांचन थार कपूर लोचारे उबारे। पेटी पताल तो गिरवर कापे, रोग दोष जग निकट न जाते। अंजन पुत्र महामरदाई। गणपति गंगवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपति गंगवामहे। निधीनां त्वा निरपति गंगवामहे। वसुहं गौर्याहं जाति गर्भधाम। सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। हनुमते सर्वकामना सिद्धि प्राप्तये नमः। बाबा ओंकार जय सिद्धितं समर्पयामि। उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नो शरपाद पंकजं। नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए दुर्गे मात की जय। गणपति गंगवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपति गंगवामहे। निधीनां त्वा निरपति गंगवामहे। वसुहं गौर्याहं जाति गर्भधाम। सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। हनुमते सर्वकामना सिद्धि प्राप्तये नमः। बाबा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए दुर्गे मात की जय। ओंकार जय सिद्धितं समर्पयामि। उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नो शरपाद पंकजं। नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु। लो जी तुम भी पहनो। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तुम बैठ गए। कर लिया अभी रुक जाओ। रह चुका हूँ। ले मैं बेहतर नंबर लिख लो 9058 50 हाँ 504141। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
जी आज बुलंदशहर आपका आगमन हुआ है, क्या विषय है? अभी 1 अप्रैल को उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझको दोबारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा देकर नवाजा है। तो बुलंदशहर चूँकि मेरी जन्मभूमि है, तो यहाँ पर लोगों का आग्रह था कि आप शीघ्र से शीघ्र आएँ। तो मैं आज जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, सबसे पहले मैंने मुजफ्फरनगर में आज जो हमारा शहीद स्थल है वहाँ पर जाकर अपने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनको नमन किया। उसके उपरांत मुजफ्फरनगर से शुरुआत है, लगातार जितने भी कस्बे शहर रास्ते में पड़े हैं बुलंदशहर तक, सभी में लोगों में, हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों में भी और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह मैंने देखा। जबकि मेरे को एक छोटा सा पद मिला, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन लोगों का जो अथाह प्रेम और स्नेह मुझे मिला है, मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि उन्होंने मुझको स्वच्छकार जो समाज के बिल्कुल निचले पायदान पर खड़ा है, उनकी सेवा का मौका दिया है। पहले भी मैं आयोग को, प्रथम आयोग का चेयरमैन रह चुका हूँ, तो अब नई जिम्मेदारी मिली है। तो समाज के लोगों ने आज बुलंदशहर में भी PWD गेस्ट हाउस पर भी बहुत भव्य स्वागत किया, और मैंने यहाँ पर भी चौधरी चरण सिंह जी और भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। और नगर पालिका कर्मचारी यूनियन ने बहुत भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया, जिसमें श्रीमती दीप मित्तल जी ने भी सहभागिता की, अध्यक्षता की कार्यक्रम की। उन्होंने भी मेरा स्वागत किया। तो मैं हृदय से अपने बुलंदशहर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का और अपने समाज के लोगों का, जितने भी पत्रकार बंधुओं ने भी मेरा स्वागत किया है, क्योंकि मेरी मातृभूमि के पत्रकार बंधु भी परिवार का हिस्सा है, मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, यही था कि लोगों का आग्रह था कि एक बार मुझको यहाँ आना चाहिए। माता पिता भी रहते हैं तो उनका आशीर्वाद भी लेना आवश्यक होता है जब जीवन में कोई उपलब्धि मिलती है। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति कॉर्पोरेशन में कई कमेटियों का, उसमें चेयरमैन होने का मोदी साहब ने मुझे गौरव प्रदान किया, और मैंने बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। इसके अलावा मैं जो हाथ से मैला उठाने का काम स्वच्छकार करते हैं पूरे देश में, उसकी भी कमेटी में मैं तीसरी बार कार्य कर रहा हूँ। पूरे देश में आना जाना मेरा रहता है। मैनुअल स्कैवेंजर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मोदी सरकार का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। कांग्रेस ने मात्र 13,000 लोगों का देश में सर्वेक्षण किया था, उसके बाद लगभग हम 60,000 लोग हमारे जो है इसमें चयनित हुए, और उनको 40-40 हज़ार रुपये मोदी सरकार ने अनुदान राशि दी है। 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के लिए ऋण दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं मोदी सरकार ने। मोदी जी और योगी जी ने भी अभी आपने देखा होगा कुंभ में सहभोज किया स्वच्छकारों के साथ। स्वच्छता मित्रों को उन्होंने आउटसोर्स में मात्र 7-8 हज़ार रुपये उनको मिलते थे, 16,000 उन्होंने अभी मिनिमम किया है। 5 लाख रुपए बीमा देने की भी बात हुई है। उत्तराखंड में मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से 3 साल पहले 15,000 का सफाई कर्मियों का वेतन हमने कराया। 5 लाख का बीमा इसी वाल्मीकि जयंती पर किया है। आयुष्मान का भी लाभ दे रहे हैं, गोल्डन कार्ड भी। तो मैं अपने धामी जी का भी आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने स्वच्छकारों की सुध लेने का काम किया है। अभी हमारे यहाँ एक घोषणा और हुई है, संभवतः उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। धामी जी ने कहा है कि, और कैबिनेट में पास कर दिया है कि 10 साल से जो कर्मचारी किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उनको नियमित किया जाएगा।
उसके लिए कोई ठोस नीति बनाकर शीघ्र नियमित करने की कार्य योजना के अधिकारियों को निर्देश जारी हो चुके, कैबिनेट में पास हो चुका। मैं योगी सरकार से भी निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है स्वच्छकारों के प्रति हमदर्दी दिखाते रहें शुरू से ही, तो इनको नियमित करने की दिशा में भी कदम उठाना चाहिए। दूसरे, लगातार निगमों की संख्या, निकायों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वार्डों की संख्या बढ़ती है, लेकिन सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हो पाती है। ये बहुत एक गंभीर चिंता का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छकारों के भर्ती भी आवश्यक है। वहीं समाज को भी जागरूक होने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। पहले सफाई कर्मी से लोग छुआछूत करते थे। स्वच्छ भारत अभियान में आप सबने देखा है कि चाहे सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, खुद प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू पकड़ के एक संदेश दिया कि ये भी एक कार्य है। विदेशों में भी ये कार्य होता, वहाँ कोई किसी से छुआछूत नहीं करता। सफाई का काम पूरी सृष्टि में जहाँ पर भी आबादी है वहाँ होता ही होता। तो ये सामाजिक समरसता का भी बहुत अच्छा संदेश दिया है मोदी साहब ने और योगी जी ने। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट भी बनाया, आपने देखा, राम मंदिर के उद्घाटन से पूर्व। इसी प्रकार से कोरोना में भी कोरोना योद्धा घोषित किया उनको। राजनीतिक भागीदारी भी 2 हमारे पहली बार राज्यसभा में सांसद मोदी साहब द्वारा भेजे गए हैं। एक उत्तर प्रदेश से हमारे अनूप प्रधान वाल्मीकि जी को भी राजस्व मंत्री से संसद में भेजने का काम किया। पंजाब में भी 2 टिकट और दिए थे, हंसराज हंस जी को और एक और। तो निश्चित तौर पे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के उत्थान और विकास के लिए काम कर रही है। पंचतीर्थ का निर्माण मोदी जी ने करके बाबा साहब को जो सम्मान दिया, पूरे देश का अनुसूचित समाज आज मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लोकतंत्र को कभी खतरे में बताते हैं, कभी आरक्षण को खतरे में बताते हैं, लेकिन जो है उनकी बात में कोई दम नहीं है। बाबा साहब को कांग्रेस ने कभी कोई सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न से भी नहीं नवाजा, उनको अंत्येष्टि तक वहाँ पर नहीं की गई। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर किराए के मकान में बाबा साहब रहते थे, अटल जी ने उसको खरीदा। मोदी जी ने 100 करोड़ की लागत से संविधान नुमा बिल्डिंग बनाई। लंदन में हमने खरीदा, वहाँ पर स्मारक बनाया। दीक्षा भूमि का नागपुर में, संकल्प भूमि बड़ौदा में, परिनिर्माण भूमि, ये सब काम किए मोदी सरकार ने। और 125वीं जयंती मनाई, संविधान दिवस मनाया। अगर ये संविधान के इतने हमदर्द हैं कांग्रेस के लोग या विपक्ष के, इन लोगों ने क्यों नहीं मनाया इससे पहले? 26 और 27 नवंबर 2015 को विशेष सत्र पार्लियामेंट का मोदी जी चलवाते हैं। लोगों को बाबा साहब का जो राष्ट्र के प्रति योगदान था उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। नहीं तो लोग जो हैं यही अपेक्षा करते थे कि बाबा साहब ने केवल आरक्षण दिया दलितों को, महिलाओं को आज जितने अधिकार मिल रहे हैं, श्रमिकों को जितने अधिकार मिल रहे हैं, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने 370 का भी विरोध किया था, नेहरू जी माने नहीं। समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ जिस राज्य में मैं राजनीति करता हूँ, मेरी जो कर्म भूमि है देवभूमि उत्तराखंड, वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको साकार कर दिया और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता बिल लागू किया जा चुका। देश का पहला राज्य है। तो इसी प्रकार से हमारे धामी जी ने वहाँ गरीबों के बच्चों को भी रोजगार मिल सके, नकल विरोधी कानून लाए। जो माफिया थे वो पेपर लीक कर देते थे एग्ज़ाम में, तो सबसे देश का कठोर कानून वहाँ बनाया है और उसमें उम्र कैद तक का प्रावधान किया है। नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी कानून लाए हैं। तो इस प्रकार से लगातार वहाँ पर विकास के कार्य बढ़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में मोदी जी ने वहाँ पहाड़ों पर रेल पहुँचाने का भी काम किया। जल्दी ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल का सफ़र करेंगे। देहरादून से दिल्ली की दूरी मात्र चंद दिनों में हम लोग 2.5 घंटे 2 घंटे में मेट्रो पहुँच जाएंगे। मेट्रो भी और ट्रेन का काफ़ी जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी